Learning India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग दी वे ऑफ लर्निंग इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी ग्रुप फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैं दीपक तीर्थयानी आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी के लिए फ्रेंड्स। तो वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? और आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं बिल्कुल वापस से इसी सेशन के अंदर में, जो कि हम रेगुलर बेसिस पर हम रीजनिंग के क्वेश्चन, डाउट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, सारे टॉपिक को एकदम बेसिक से हाई लेवल तक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो कल आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स करे। सबसे पहले उन कमेंट्स के मैं रिप्लाई करूंगा वीडियो के ऊपर। जो भी आपको डाउट्स हैं तो फटाफट से जल्दी से आ जाइए, शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग हमसे जुड़ जाएं और उनको पता लग जाए कि क्लास अपनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो बिल्कुल गुड आफ्टरनून गुलाब, नितिन, साक्षी चतुर्वेदी, अनु, शिबा, वर्षा, संगीता, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून एंड वार्म वेलकम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं उस डाउट के ऊपर जो सबसे ज़्यादा कमेंट किए गए कि सर बैट जो होता है वो हमारा बर्ड में इंक्लूड नहीं करता, मैमल में इंक्लूड करता है। तो बिल्कुल मैं 100% सेटिस्फाई हूँ आपके इस आंसर से। ठीक है, शिप्रा मैम के साथ भी मेरा डिस्कशन हुआ इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो उन्होंने भी यही कहा कि सर जो बैट होता है वो मैमल में आता है। ठीक है, एकमात्र ऐसा स्तनधारी जीव है जो उड़ सकता है। ठीक है, लेकिन उसके पंख नहीं होते, उसके हाथ होते हैं वो। ठीक है, देखिए बर्ड्स की कैटेगरी क्या होती है कि उसके पंख होने चाहिए, लेकिन जो है अपना बैट है, चमगादड़ है, वो चमगादड़ जो है अपना जो हाथ है, हाथों को ही वो पंख बना लेता है। ठीक है ना, जो उसके हाथ है उसका शेप इस तरीके से कि वो पंख का कार्य करते हैं। ठीक है, तो वो मैमल में इंक्लूडेड है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता था कि यार बैट है तो वो बर्ड में भी इंक्लूड होगा, पर ऐसा नहीं है। बैट जो है वो 110 श्योरिटी के साथ में वो आपका प्योर क्या है, मैमल है। ठीक है, इसी तरीके से अपना एक और जानवर ब्लू व्हेल, ठीक है, ब्लू व्हेल भी जो है जलीय जीव है, लेकिन वो भी किस में इंक्लूड होता है, मैमल में इंक्लूड होता है। ठीक है ना, लेकिन उसको अपन फिश में इंक्लूड नहीं करते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो जितने भी कंफ्यूजिंग जो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं ना, वो सारे आज की क्लास में डिस्कस हो जाएंगे, क्योंकि आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। सारे डाउट जो भी आपके डाउट से रिलेटेड है ना, वो सारी चीजें यहां पर क्लियर हो जाएगी। देखिए रीजनिंग अपने आप में देखो एक सब्जेक्ट नहीं होता है, मैं बार बार बोलता हूं। अगर आपकी कभी साइंस आ जाएगी, कभी हिस्ट्री आ जाएगी, कभी ज्योग्राफी आ जाएगी, ठीक है ना, कभी स्टैटिक जीके आ जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर सारी चीजें प्रिपेयर है ना, तो आपकी रीजनिंग सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगी। लेकिन इस चीज के लिए आपको समझना पड़ेगा, हर चीज को बारीकी से देखना पड़ेगा। अगर क्लास आपने बीच में छोड़ दी है, अगर आप चले गए हैं, तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है, या वाईफाई स्टडी के किसी भी टीचर की गारंटी नहीं है कि फिर आपका सिलेक्शन होगा। इसीलिए रेगुलर बेसिस पे बने रहना है, डेली कमेंट करना है। जो भी आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो वीडियो के नीचे आराम से पोस्ट किया करो। मैं आपको अगली दिन की क्लास में वो डिस्कस करता हूं ना, आपके क्वेश्चंस को भी तो पिक करते हैं, उसको भी तो डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आ जाइए फटाफट से। अब देखिए यहां पर देखिएगा, ये क्वेश्चन था हमारा बर्ड। देखिएगा इधर, बर्ड, मैमल्स, और था अपना बैट, चमगादड़। ठीक है, यानी कि अपना जो था पक्षी, स्तनधारी और अपना चमगादड़। ठीक है, चमगादड़। ठीक है, अब देखना इधर, जो चमगादड़ है उड़ता है, एकमात्र ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है, लेकिन वो पक्षी में नहीं आएगा। ध्यान रखना, वो मैमल के अंदर आएगा। तो ये मैमल में इंक्लूड कर दिया और पक्षियों को हमने अलग कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको हमने अलग कर दिया, ये चीज देखना। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं इसी चीज को देखना, एक क्वेश्चन में यहां पे लिख रहा हूं, इसी तरीके से देखिएगा अब इधर यहां पे। ठीक है,
अब अगर मैंने इस तरीके से ले लिया, देखना मैंने ले लिया चमगादड़, चमगादड़, स्तनधारी, और मैंने ले लिया उड़ने वाले जीव, उड़ने वाले जीव, ठीक है, ये ले लिया मैंने चमगादड़, स्तनधारी, उड़ने वाले जीव। तो अब देखना इधर चमगादड़ स्तनधारी में भी आएगा और चमगादड़ उड़ भी सकता है, लेकिन क्या दुनिया के सारे उड़ने वाले जो हैं, उड़ने वाले जीव हैं, क्या वो स्तनधारी में आएंगे, क्या वो मैमल में आएंगे, क्या नहीं ना, ठीक है। क्या उड़ने वाले सारे जीव जो हैं वो स्तनधारी में आएंगे, क्या नहीं आएंगे। तो देखना इधर, लेकिन कुछ उड़ने वाले जो हैं वो स्तनधारी हैं और चमगादड़ उन्हीं में से एक है। तो ये डायग्राम इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं कि अब ये चीजें क्लियर हो गई होगी। पक्षियों में इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन उड़ने वाले जो जीव हैं उनमें इंक्लूड करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं है यहां तक, ठीक है। अब देखिए ये बैट हो गया, ये बैट हो गया, ठीक है, ये स्तनधारी यानी कि मैमल, और ये आपका हो गया फ्लाई करने वाले, ठीक है, जो फ्लाइंग है, फ्लाई करते हैं, ठीक है। तो उड़ने वालों में चमगादड़ आ जाएगा, क्लियर है। अब देखिएगा इधर यहां पर एक चीज और यहां पे इंक्लूड करता हूं, ठीक है। अब बात आती है ब्लू व्हेल की, ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल, ठीक है, एक्वेटिक, एक्वेटिक, और मैं ले रहा हूं मैमल, मैमल्स, ठीक है, यानी कि स्तनधारी, स्तनधारी, एक्वेटिक यानी कि जलीय जीव, जलीय, और ये ले लिया ब्लू व्हेल। तो मेरे भाई एक चीज समझना है यहां पर, अब देखिए जो ब्लू व्हेल है, ब्लू व्हेल मैमल है, एकमात्र ऐसा जलीय जीव है जो ब्लू व्हेल है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया, ये जो चीज है ब्लू व्हेल जो है वो मैमल है, लेकिन वो एक्वेटिक भी तो है, जलीय जीव भी तो है, पानी के अंदर रहता है ना मेरे भाई। तो देखिए कैसे बनेगा, क्या दुनिया के सारे जलीय जीव मैमल है क्या, नहीं, मछली थोड़ी ना मैमल में आती है। तो याद रखना, अगर मछली मैमल में नहीं है तो ब्लू व्हेल मछली भी नहीं है, ये कैटेगरी यहां पे ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। ब्लू व्हेल मैमल है तो मछलियों में इंक्लूड नहीं करेंगे। दो क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ये लिख रहा हूं जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए सारे डाउट यहीं पे क्लियर कर लेना, ठीक है। मैंने ले लिया ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल ले लिया, ब्लू व्हेल ले लिया, और मैंने यहां पे ले लिया फिश, इसको क्या ले लिया, फिश को ले लिया मैंने, और यहां ले लिया मैंने एक्वेटिक, एक्वेटिक इस तरीके से ले लिया, ठीक है। अब एक्वेटिक के अंदर दोनों आ जाएंगे, एक्वेटिक के अंदर दोनों आ जाएंगे, यानी कि जो जलीय जीव है उसमें दोनों आ जाएंगे। लेकिन अगर मैंने ये ले लिया ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल के साथ में मैंने ले लिया फिश, और इसके साथ में मैंने ले लिया मैमल्स, मैमल्स स्तनधारी। तो अब आप इन चीजों को ढंग से देख लेना। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, पूरा फोकस यहां होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन का डायग्राम कैसा बनेगा, सबसे पहले वाले क्वेश्चन के लिए देखते हैं, ठीक है। ब्लू व्हेल एक्वेटिक है, ब्लू व्हेल मैमल्स हैं, इसका मतलब ये रहा भैया, ये मैमल्स, कुछ एक्वेटिक क्या होते हैं, मैमल होते हैं, और इसके अंदर ब्लू व्हेल आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है कि नहीं है, ये क्लियर हो गया इस क्वेश्चन के लिए डाउट आपका, ठीक है। अब इसको देखना, ब्लू व्हेल, फिश मछली, एक्वेटिक। अब देखिए दोनों एक्वेटिक है, दोनों एक्वेटिक हैं। एक्वेटिक के अंदर कौन आएगा, जलीय जीवों में फिश आएगी, मछलियां आएंगी, जलीय जीवों में ब्लू व्हेल आएगी। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इस वाले क्वेश्चन के लिए जो डायग्राम बनेगा सेकंड वाले के लिए देखिए कैसा बनेगा। ये एक्वेटिक जलीय जीव, जलीय जीव में ब्लू व्हेल आ गया, जलीय जीव में फिश आ जाएगी, ठीक है। अब इस चीज को देखना, ब्लू व्हेल, फिश और मैमल, इस वाले का देखना, ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इसका डायग्राम देखना कैसे बनेगा। ये मैमल्स, ठीक है, ये मैमल आ गया, मैमल के अंदर ब्लू व्हेल तो आएगा ही आएगा, सही है कि नहीं है। और फिश जो है, फिश मैमल्स में नहीं आएगी, फिश बाहर कर दिए, यानी इसका मतलब ये है कि ब्लू व्हेल जो है उसको फिश वाली कैटेगरी में नहीं रखा गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से अगर समझ में आ गया है तो थम्स अप कर दीजिए, ठीक है, जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। सारी चीजें क्लियर हो गई है कि नहीं हो गई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जो कंफ्यूजन है वो सारा आपका यहां से अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, डन है। बफर जिसका भी हो रहा है आप पेज रिफ्रेश कर लो, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए ये वो क्वेश्चंस हैं, आप चाहकर भी इनको आप बुक्स के अंदर उठाएंगे तो अलग अलग चीजें मिलेगी, इसीलिए मैंने
ठीक है, शिप्रा मैम से पूरा बिल्कुल अच्छे से कंफर्म करके आपको सारी चीजें बता दी है कि कौन सी चीज कैसे होती है। अब आपने बहुत सारे लोगों ने एक कमेंट किया था कि सर डायनासोर क्या है, तो बिल्कुल मेरे भाई डायनासोर जो है वो रेप्टाइल्स की श्रेणी में आएगा। ठीक है, रेप्टाइल्स में आएगा डायनासोर जो है, रेप्टाइल्स यानी उसको रेंगने वाले जंतुओं में रखा हुआ है। अब ऐसे तो बहुत सारे जीव हैं, उन्होंने बोला कि सर ये रेंगने वाले जंतुओं में कैसे होता है, तो मेरे भाई ये आपको शिप्रा मैम बहुत डिटेल में समझाएगी। साइंटिफिक जो टर्म्स हैं ये चीजें आपको आराम से साइंस के अंदर पता चल जाएगी। जैसे छिपकली हो गई, लिजार्ड, ठीक है, इसी तरीके से आपका क्रोकोडाइल हो गया, मगरमच्छ हो गया, इसी तरीके से आपका कछुआ हो गया, टर्टल। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे किस में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। और स्नेक्स तो आता ही है रेप्टाइल्स के अंदर, यानी रेंगने वाले जंतुओं में आते हैं। क्लियर है कि नहीं है? सारी चीजें क्लियर हो गई आराम से, अब कोई डाउट मत रखना। अब क्वेश्चंस पर चलते हैं अपन लोग फटाफट से। क्लियर है? अब देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फटाफट से आप लोग रिप्लाई करेंगे कि क्वेश्चंस के आंसर क्या। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा वो कल वाला क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया गया था। ठीक है, लैंग्वेजेस फ्रेंच जर्मन, ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। ठीक है, लैंग्वेजेस, अब लैंग्वेजेस के अंदर फ्रेंच आ जाएगी, लैंग्वेजेस के अंदर क्या आ जाएगी, आपकी जर्मन आ जाएगी। ठीक है, जर्मन भी लैंग्वेज है, फ्रेंच भी लैंग्वेज है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन फ्रेंच जर्मन तो नहीं होती ना, जर्मन फ्रेंच तो नहीं होती, दोनों अलग अलग होंगी। तो इसका जो आंसर होगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आप लोगों का बिल्कुल सही है। ठीक है, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चंस पे, चलिएगा। अब बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इधर सोच समझ के और आराम से जवाब करेंगे। और इधर मैं चाहता हूं कि आप लोग चीजों को सीखें पहले। ठीक है, फिर एक दिन स्पीड टेस्ट रखेंगे और 50-60 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले सारी चीजें क्लियर भी तो होनी चाहिए ना कि किसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा इधर, सन मार्स मून। ठीक है, सन मार्स मून, क्या डायग्राम बनेगा बता दीजिए, कौन सा डायग्राम आप करेक्ट करेंगे इसमें से? सन मार्स मून, ठीक है, सन मार्स मून। सन देखिए, सन मार्स मून। अब मून जो है, मून क्या है भाई, मून अलग है। ठीक है, मार्स जो है ये ग्रह प्लेनेट है, और ये जो सन है ये स्टार में आता है, याद रख लेना। सन क्या होता है, स्टार होता है। क्लियर है? अब ये देखिएगा, सन सूर्य, मंगल ग्रह है, और मून जो है अब ये क्या है, यहाँ पे आपका सैटेलाइट है। लेकिन ऐसा लॉजिक मत लगा लेना कि ये सारे एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं तो तुम लोग सारा इंक्लूड कर दो एक दूसरे के अंदर, ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। चक्कर लगाने से संबंधित अपन को चीज नहीं लगानी है, एक जो एग्जैक्ट लॉजिक लगाना है, क्या वो चीज होती है या नहीं होती है, तीनों अलग अलग चीजें। तो इसका आंसर बनेगा कौन सा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन। ठीक है ना, तीनों अलग अलग है। नेक्स्ट देखिए, रेप्टाइल्स, टर्टल, क्रोकोडाइल। अभी मैंने समझाया कि टर्टल जो होता है वो क्या होता है, रेप्टाइल होता है। क्रोकोडाइल जो होता है वो भी क्या होता है, रेप्टाइल होता है। पर टर्टल क्रोकोडाइल तो नहीं होता ना, कछुआ मगरमच्छ नहीं होता। यानी ये सरीसृप प्रजाति के अंदर दोनों आ जाएंगे, टर्टल कछुआ भी आ जाएगा और क्रोकोडाइल भी आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिएगा, प्लेनेट, अर्थ, मून। प्लेनेट, अर्थ, मून। अर्थ क्या है, प्लेनेट ही है, मून थोड़ी ना है। अब ये मत सोचना यार मून जो है अर्थ के चक्कर लगाता है ना तो इसको भी ले ले, ऐसा नहीं होगा। वो चीज है या नहीं है यहाँ पे डिपेंड करता है। तो देखिएगा, अर्थ किसी के अंदर आ जाएगा, प्लेनेट के अंदर आ जाएगा, और मून अलग हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि इतने डायग्राम भी होते हैं क्या वेन डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो आप डायग्राम्स देख लेना, ये मोस्ट 11 डायग्राम ऐसे हैं जो आपको अक्सर एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो मैंने सारे कलेक्ट करके एक साथ रख दिए ताकि आपको पता लगे पहले कि यार किस चीज में क्या लॉजिक लग जाए। और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था लास्ट वाली क्लास में, ये सारे डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन भी करे थे, 11 के 11 डायग्राम। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है, फर्स्ट डे है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस वीडियो को जरूर देखें ताकि जो भी आपकी परेशानी है वो सारी क्लियर हो जाएगी यहां से। ठीक है, अब यहां पर देखना भाई, एलिफेंट, डॉग, केट। एलिफेंट, डॉग, केट। अरे भाई एलिफेंट जो है मैमल भले है, डॉग भी मैमल है, केट भी मैमल है, लेकिन मेरे भाई जानवर तो तीनों अलग अलग है ना, जानवर तीनों अलग अलग हैं। सही है कि नहीं है? एलिफेंट, डॉग और केट तीनों अलग अलग जानवर है, तो आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सही है, इस चीज को देखेंगे, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। एशिया महाद्वीप के अंदर क्या आता है, ठीक है, कौन आता है, इंडिया आ जाएगा इसके अंदर, और ऑस्ट्रेलिया अलग हो जाएगा। तो कौन सा डायग्राम बनेगा इसके लिए भी, ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्लियर हो गई कि नहीं हो गई ये सारी चीजें, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगी यार, क्यों घबराते हो।
आपको बोल रखा है कि सेशन खत्म होते ही जैसे ही आप लोग वाईफाई स्टडी ऐप डाउनलोड करेंगे, ओपन करेंगे, लेक्चर के साथ में क्विज और पीडीएफ दोनों मिल जाएगी। और अभी थोड़ी देर में मैं आपका क्विज का टॉपर जो है वो भी अनाउंस करूंगा, बिल्कुल भी मत घबराओ, ठीक है। बस आप डेडिकेशन के साथ लगे रहो, चीजों को सीखते रहो कि कौन से वाले क्वेश्चन के लिए किस तरीके का डायग्राम चूज किया है, ठीक है। जो लोग लेट आते हैं देखो उनसे मैं कुछ भी नहीं कह सकता, ठीक है। वो अगर देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं वीडियो ये भी मुझे नहीं पता, पर वो जितनी भी जानकारी है ना स्टार्टिंग के वीडियो में जो मैंने आज दी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेशन को दिल से लाइक कर दो मेरे भाई, अच्छा लग रहा है तो। 6332 लोग देख रहे हैं, ठीक है, 1000 लाइक हुए। चीजें बहुत मेहनत से आपके लिए बनाई जा रही हैं, ठीक है। तो आप लोग भी समझिए इस चीज को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक पहुंचे यार, ठीक है, सभी लोगों का भला हो सके। अपने वाईफाई स्टडी परिवार के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट करके लिखते हैं कि सर क्लास का टाइमिंग कब से चल रहा है, यानी 20 दिन हो गए, लगभग 20 से 30 दिन हो गए क्लास चलते हुए, अभी उनको यही नहीं पता कि क्लास का टाइमिंग क्या है यार एक्चुअली में। तो आप लोग उनकी हेल्प कर दिया करो, जो भी आप लोग कमेंट पढ़ते हो तो उनके भी रिप्लाई कर दिया करो ताकि सभी की हेल्प हो सके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आगे। ये देखिए इधर, अब देखना इधर, इन क्वेश्चंस को करते हैं भाई, इन क्वेश्चंस को करेंगे अब। चलिए बनाइए। अब देखिए फर्स्ट मैमल्स बर्ड बैट्स आ गया वापस से, मैमल्स बर्ड्स बैट। अब ये आ गया, अभी समझाया। बैट जो होता है वो बर्ड नहीं होता है, बैट जो होता है बर्ड नहीं होता है, बैट मैमल होता है। एक चीज करेक्ट कर लेना, लिख लेना, नोट्स बना लेना, चीजें बहुत जरूरी है मेरे भाई, ठीक है ना। देखना इसको, ये बैट जो है, बैट क्या है, बैट बर्ड नहीं है, बैट क्या है मैमल में आएगा और बर्ड्स अलग होंगे। उड़ सकता है लेकिन बर्ड में नहीं आता है, ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, ये बैट पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, मैमल्स के अंदर आ जाएगा और बर्ड अलग हो जाएंगे। जो इसका आंसर बनेगा क्या बनेगा, ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बैट मैमल है, चमगादड़ स्तनधारी है, ठीक है, पक्षियों में नहीं गिनते उसको, इसलिए ई ऑप्शन आएगा, ठीक है भाई। क्लियर है कि नहीं है, सभी को समझ में आ गई ये चीज, अब तो क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं आगे, सन स्टार मून, सन स्टार मून, ठीक है। अब देखिएगा भाई, सन है, स्टार है, मून है। सन क्या है, स्टार ही तो है, सूर्य एक तारा है भाई, सूर्य क्या है, एक तारा है, और मून अलग हो गया, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा इसके लिए भी, ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इसके लिए भी ई ऑप्शन बनेगा। प्लेनेट, सैटेलाइट, स्टार, प्लेनेट अलग होता है, सैटेलाइट अलग होता है, स्टार अलग होता है, ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा। लॉजिक ये मत लगाना कि यार उपग्रह ग्रह के चक्कर लगाता है, इससे कोई मतलब नहीं है, बार बार बोल रहा हूं। चीजें होती तो अलग अलग है ना मेरे भाई, चीजों को समझना, चीजें होती तो अलग अलग हैं, तो बस वही लॉजिक लगाना है कि चीजें अलग है। अब देखिए प्लेनेट, सैटेलाइट, स्टार, तीनों अलग अलग चीजें हैं। जब तीनों अलग अलग चीजें हैं तो आंसर क्या बनेगा इसका, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सही है। टाइम, बर्थ, डेथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी बार एग्जाम के अंदर आता है ये क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। टाइम, बर्थ, डेथ, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएंगे मुझे, और इस लास्ट क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे आप लोग, टाइम, बर्थ और डेथ, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूं, और मैं चाहूं तो टाइमर दे देता हूं आपको इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, ताकि एक बार आप लोग मुझे बता दें कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग क्या दे रहे हैं, ठीक है। टाइम स्टार्ट होता है अब, टाइम स्टार्ट कर रहा हूं मैं अब, ठीक है। आप लोगों को रिप्लाई करना है कि टाइम, बर्थ और डेथ, इसके लिए आप प्रॉपर लॉजिक डायग्राम क्या बनाएंगे। बताओ भाई, टाइम, बर्थ और डेथ। मैक्सिमम लोगों का यहां पे जो आंसर आ रहा है डी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। किसी का एच भी आ रहा है, ठीक है, किसी का डी आ रहा है, किसी का एच आ रहा है, किसी का ए भी आ रहा है। मेरे भाई सोचना है ना, सोचना, एक बार सोचना भाई। ये जो है, ये बर्थ जो है, जन्म जो है, जन्म किसका, समय के अनुसार होता है, तो समय का हिस्सा हो गया ना भाई। आप कर सकते हो क्या, नहीं ना, ये समय के अनुसार अपने आप होगा। मृत्यु भी समय के अनुसार अपने आप आ जाएगी, यानी दोनों इंक्लूड है ना। बर्थ जो है वो भी टाइम का पार्ट है, डेथ जो है वो भी टाइम का पार्ट है, पर बर्थ और डेथ एक दूसरे के अपोजिट है ना। बर्थ डेथ तो नहीं होती, डेथ बर्थ तो नहीं होती, दोनों अलग अलग हैं, यानी समय के अंदर दोनों आ जाएंगे, बर्थ भी आ जाएगा, डेथ भी आ जाएगी, जन्म भी आ जाएगी, मृत्यु भी आ जाएगा, ठीक है। जन्म और मृत्यु दोनों अलग अलग होते हैं। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। डी यहाँ पे रिप्लाई आ रहा था काफी सारे लोगों का, ठीक है, तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, चीजें एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। चलिएगा अब देखिएगा इधर यहाँ पर
अब यहां पर देखना, मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं ऐसे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग उन क्वेश्चंस को देखेंगे और आप लोग फटाफट से आप लोग रिप्लाई करेंगे कि क्या आएगा, ठीक है। ये स्टार्ट कर दिया, टेनिस के प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी, ठीक है। इसका रिप्लाई करना है और मैं टाइम स्टार्ट कर रहा हूं अब। टेनिस लवर, क्रिकेट प्लेयर, स्टूडेंट, 4 ऑप्शन अब आपके सामने है और आपको करना है फटाफट से। अब देखिए, टेनिस लवर्स जो हैं वो क्रिकेट प्लेयर हो सकते हैं, ठीक है। टेनिस लवर स्टूडेंट्स हो सकते हैं, क्रिकेट प्लेयर स्टूडेंट्स हो सकते हैं। यानी ये क्या आएगा, किस तरीके का डायग्राम बनेगा बताइए, आप खुद सोच के देखिए, ठीक है। अब देखिए, क्यों भैया, क्या दुनिया के सारे स्टूडेंट्स जो होंगे वो टेनिस प्लेयर होंगे क्या? नहीं, लेकिन कुछ तो होंगे। क्या दुनिया के सारे स्टूडेंट्स क्रिकेट प्लेयर होंगे? नहीं, कुछ तो होंगे। तो मेरे भाई सम पार्ट, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। और कुछ ऐसे भी होंगे जो तीनों, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो क्रिकेट प्लेयर भी होंगे, टेनिस लवर भी होंगे। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। पार्शियली कट करेगा वो एक दूसरे को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो लॉजिक सही से लगाना बहुत ज्यादा जरूरी। मेरे भाई यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, टेनिस के प्रशंसक क्रिकेट खिलाड़ी नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं ना। क्या टेनिस के प्रशंसक विद्यार्थी नहीं हो सकते? हो सकते हैं। क्या क्रिकेट के खिलाड़ी विद्यार्थी नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो सारे एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पार्ट। और कुछ ऐसा भी होगा जो तीनों ही हो, सही है कि नहीं? जो देखो तीनों में भी कॉमन आ गया कि नहीं आ गया, ये बीच वाला पोर्शन। तो लॉजिक बिल्कुल सही लगाना आना चाहिए, तुक्के मत लगाया करो यार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं है? चलें आगे, नेक्स्ट चलते। ये देखिएगा, रोम्बस क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन। रोम्बस क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन, अब थोड़ा सा टाइम कम कर देते हैं और जल्दी से आप लोग रिप्लाई करेंगे। क्या आएगा? रोम्बस क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन। ठीक है, आप देखिएगा इधर, देखिए पॉलीगन के अंदर यानी बहुभुज, पॉलीगन के अंदर क्वाड्रिलेटरल आ जाएंगे और क्वाड्रिलेटरल के अंदर रोम्बस आ जाएगा। सम चतुर्भुज का ही एक प्रकार होता है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है सभी लोगों का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने, देखिएगा, जल्दी से बनाइए इसको और बिल्कुल कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस रख रही है अपने आप पर और आप लोग बिल्कुल रिप्लाई करते जाइए बस एक एक करके। एलिफेंट वुल्फ एनिमल, एलिफेंट वुल्फ एनिमल क्या आएगा भाई? दोनों एनिमल में आ जाएंगे ना भाई, ठीक है। वुल्फ भी आ जाएगा, एलिफेंट भी आ जाएगा, लेकिन वुल्फ एलिफेंट तो नहीं होता ना, होते तो दोनों अलग अलग हैं। तो आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। चलिएगा नेक्स्ट, कैरेट फूड वेजिटेबल, कैरेट फूड वेजिटेबल, चलिए बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा। देखिएगा इधर, कैरेट जो है, गाजर जो है वो क्या है? सब्जी आएगी। और सब्जी किस में आती है? फूड में आती है, सीधी सी बात है। यानी एक दूसरे के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। फूड में कौन आ गई? वेजिटेबल्स आ गई और वेजिटेबल्स में कैरेट आ गई, सही है कि नहीं है? तो क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर चीजें एकदम क्लियर है ना, कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गए तो अब आप आराम से कर सकते हो जल्दी जल्दी, ठीक है। बिल्कुल भी घबराओ मत और आराम से इस क्वेश्चन का रिप्लाई करो। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे इसको और रिप्लाई करेंगे। एंटी सोशल एलिमेंट, पिक पॉकेट, ब्लैकमेलर। देखना भाई इधर, एंटी सोशल एलिमेंट, ठीक है, गैर सामाजिक तत्वों में दोनों आ जाएंगे, है ना। गैर सामाजिक तत्वों में दोनों आ जाएंगे, जेब कतरे भी आ जाएंगे और ब्लैकमेलर भी आ जाएंगे, सही है ना। दोनों आ जाएंगे भाई, गैर सामाजिक तत्वों में ब्लैकमेलर भी आ जाएंगे और गैर सामाजिक तत्वों के अंदर ये जो है पिक पॉकेट है ये भी आ जाएंगे। लेकिन अब आप यहां पे चीजों को देखना
क्या दुनिया के सारे जेब कतरे ब्लैकमेलर होंगे क्या? नहीं, लेकिन कुछ जेब कतरे तो ऐसे होंगे ना जो ब्लैकमेलर भी होंगे, जो पिक पॉकेट होंगे वो ब्लैकमेलर भी तो हो सकते हैं। तो ठीक है, दोनों एक दूसरे के अंदर तो आएंगे पर पार्शियली कट करेंगे। ठीक है, पार्शियली इस तरीके से कट करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोगों का आंसर ए आ रहा है जो कि बिल्कुल ही गलत है, सोच नहीं पा रहे हैं वो लोग। भाई सोशल एलिमेंट एंटी सोशल एलिमेंट है, गैर सामाजिक तत्व के अंदर तो दोनों आ गए, दोनों अपराधी हो गए, दोनों एंटी सोशल एलिमेंट के अंदर आ गए। ये तो सोचो पहले, आप इसको टिक कर रहे हो, ए को टिक कर रहे हो, ए तो पार्शियली कट कर रहा है, इसका मतलब कुछ ऐसे ब्लैकमेलर हैं जो एंटी सोशल एलिमेंट नहीं है, ऐसा नहीं ना भाई, ये तो नहीं होगा। तो सूटेबल कौन होगा इन चार ऑप्शन में से? सबसे बेस्ट कौन होगा? तभी मैं बोल रहा हूं कि चीजें सीखो, बनाओ, रटो मत किसी भी चीज को, चीजों को बनाना सीखो। ठीक है, चलिए जल्दी से। अब ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है और आपको होमवर्क में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है कि नहीं? जल्दी से देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, और बता दीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, मैं क्विज के टॉपर का नेम अनाउंस कर देता हूं कि जो अपने क्विज के जो टॉपर रहे हैं, अपने क्विज के टॉपर रहे कविता सैनी जी, ठीक है, अंकित गरई, सरिता करहार, बाबू सैनी और दीपक गुजर। ठीक है, तो इन सभी को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। ठीक है, ये 5 अपने लोग हैं जो अपने क्विज के टॉपर हैं। कविता जी को बहुत बहुत बधाई, फर्स्ट रैंक आई है उनकी। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल क्विज दिया करो, वाईफाई स्टडी ये ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से आपको पीडीएफ मिलेगी और साथ ही साथ आपको जो है क्विज भी वहीं पर मिलेगी, तो डेली अटेंड किया करें। ठीक है, बिल्कुल भी मत घबराइए, आराम से मैं आपके साथ बिल्कुल बना रहूंगा, हर एक चीज आपकी डिस्कस करूंगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, अगली क्लास में मैं उसको भी सोल्व करवा दूंगा। ठीक है ना फ्रेंड्स? और साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक एनटीपीसी का प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है दोस्तों, तो मैं उनको बता दूं, जो बिगिनियर हैं, जो अभी सीख रहे हैं, जिनको नहीं पता है, तो अनअकैडमी प्लस कोर्स पर अपना एनटीपीसी का कोर्स लॉन्च हो चुका है। सारे सब्जेक्ट फुल फ्लैश के अंदर 800-900 रुपए महीने की कॉस्ट पे अगर आपको सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं ना मेरे भाई, तो इससे अफोर्डेबल कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, सिलेक्शन आपके लिए होगा, डाउट सेशन, पीडीएफ, और आपको साथ साथ मिलेंगे जितने भी पर्सनल इंटरेक्शन टीचर्स के। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय।